और इधर रिपब्लिक भारत से बोले हैं ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण, अभी कोई फोन नहीं आया है। भूषण उन्होंने कहा है कि पार्टी जिम्मेदारी देती है तो तैयार है, ये कहना है करण भूषण का। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को यहां से चुनाव लड़ाने की जो उम्मीदें जताई जा रही हैं उसको लेकर के अब उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। सबसे पहले स्वागत है आपका, और अगर टिकट मिल गया तो बधाई हो आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं हुई है, कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी बस आपस हित मन में जो थोड़ी बहुत बात ऐसे सबको पता लगी। कोई फोन वगैरह आया? नहीं, अभी कुछ फोटो नहीं। पिताजी के पास? नहीं, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तैयार है आप चुनाव लड़ने के लिए? अब अगर पार्टी दायित्व देती है तो मैं उसका निर्वहन अपनी पूरी क्षमता से करूँगा। इस सीट को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति रही। 2 महीने का वक्त निकल गया, चुनाव बहुत सर पे खड़े हैं आपके, और ऐसे मौके पे टिकट मिलना चुनौती बढ़ाता है आपकी, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलेगा प्रचार के लिए आपको। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ये लोकसभा कहा जाए तो ये हमारा घर है, और हम लोग जैसे मेरे पिताजी को 35 साल यहाँ से सांसद रहे हो चुका है, तो ये हम लोग का घर है, और घर में मैं अपने सब परिवार हैं, इन्हीं के बीच रहा हूँ, और आशा करता हूं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सब साथ में रहेंगे। और हम लोग तो रहेंगे। बसपा ने टिकट फाइनल कर दिया है, अपना समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ देख रही है कि जैसे बीजेपी का टिकट फाइनल हो तो वो भी अपनी ओर से प्रत्याशी उतारे। बीएसपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, यहाँ पे लगता है चुनौती बढ़ जाएगी, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अभी उतनी जानकारी हम लोग को नहीं हुई है। अब फिर अगर बात वही है कि पार्टी दायित्व देती है, फिर उसमें आगे देखा जाएगा। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कार्यकर्ता तो आपके उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो थोड़ी खींचतान दिखाई दी हमें 2 महीने में टिकट को लेकर, मिलेगा नहीं मिलेगा, परिवार से बाहर मिलेगा, परिवार में मिलेगा तो किसको मिलेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी अफवाहें चलती रहीं। इन अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे? हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो डिसीजन होगा वही सब पालन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये भी कहा गया कि हरियाणा में चूंकि चुनाव चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, चूंकि लेकिन कल ही डेट है नामांकन करने की। अगर टिकट फाइनल होता है आज लिस्ट आती है, नामांकन कब करेंगे? जो पार्टी आदेश करेगी उसी हिसाब से करेंगे, और नामांकन का अगर ऐसा कुछ होता है तो कल करेंगे। प्रचार कैसे करेंगे? और गोंडा में सवाल पूछा जाएगा आपसे विकास को लेकर, कामकाज को लेकर, 5 साल के कार्यकाल को लेकर, अगले 5 साल को लेकर कैसे जवाब? विकास को लेकर के तो यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। विकास भारतीय जनता पार्टी में जितना विकास हुआ इससे पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ, और बाकी और सारे जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, और अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके उनके नेतृत्व में आगे देखेंगे। और अब आपको बता दें कि आखिर कैसरगंज सीट अहम क्यों है, ये आपको बता दें। अयोध्या से सटी हुई है कैसरगंज लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम का देश में पूरे संदेश जाएगा, यह भी माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें अयोध्या से सटी होने की वजह से बीजेपी इस सीट पर सतर्क है, और इसीलिए फैसले सोच समझ के ले रही है। एसपी और बीएसपी ने भी उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है कैसरगंज सीट से। बीजेपी के ऐलान के बाद एसपी और बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी कि बीजेपी आखिर क्या करती है। उसके बाद आपको बता दें वर्तमान एमपी ब्रजभूषण सिंह पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की नजर है, तो इसलिए कैसरगंज सीट जो है वो बहुत अहम है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 2 मिनट में भारत। मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो। सीएम योगी पर फूल बरसाकर लोगों ने स्वागत किया। सीएम योगी के रोड शो में लोगों की उमड़ी भीड़, लोगों ने लगाए योगी योगी के नारे। सीएम योगी ने जनता का अभिवादन भी किया। रैली के दौरान लोगों के हाथों में नजर आए कमल के पोस्टर। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। गुजरात के आणंद में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज और 10 साल बीजेपी का सेवा काल देखा। वो शासनकाल था और अब सेवा काल है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस 11वें नंबर पर ले गई थी अर्थव्यवस्था, आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। आतंकवाद पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा जिनके हाथ में बारूद गोला था आज उनके हाथ में भीख का कटोरा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा शहजादे संविधान को माथे पर रखकर नाच रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार, कहा कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की आदत है। भगवान शिव और राम को लड़ाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। मसूद अवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी नहीं कर पाएगी 400 पार। हैदराबाद में नफरत फैला रही है बीजेपी, आरक्षण पर डर पैदा कर रहे हैं पीएम। कैसरगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार पर सूत्रों से खबर, बृजभूषण के बेटे करण भूषण के नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बृजभूषण शरण के घर पर जश्न का माहौल, करण भूषण के समर्थन में जमकर नारेबाजी। बृजभूषण शरण के छोटे बेटे हैं करण भूषण। टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजेर बोजेर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 3 चुनौतियां भी दी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण न करे कांग्रेस। ये पीएम नरेंद्र मोदी की पहली चुनौती कांग्रेस को। दूसरी, SC ST OBC का अधिकार नहीं छीनेगी कांग्रेस। और तीसरी, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति बंद करे। और चलिए सीधा रुख करते हैं मैनपुरी का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। तो रोड शो की ये तस्वीरें सामने आ रही है मैनपुरी से, जो कि सैफई परिवार का गढ़ माना जाता है। यानी कि अभी तक यहां पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही दिग्गज जीत हासिल कर पाए हैं। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में जयवीर सिंह, प्रत्याशी जयवीर सिंह के लिए देखिए जन समर्थन जुटाने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में इस रोड शो के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और मैनपुरी में रोड शो करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी हैं डिंपल यादव। तो बिल्कुल अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव इसी सीट से इस बार चुनावी मैदान में है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो बिल्कुल साफ, स्पष्ट और सीधा संदेश है कि योगी आदित्यनाथ समेत पूरी बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने को तैयार है। लेकिन कितनी कामयाब बीजेपी होगी, इसके लिए इंतजार चुनावी नतीजों का तो जरूर करना होगा। लेकिन आज मैनपुरी की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ कहीं ना कहीं से
चुनाव और चुनावी नतीजों से पहले एक रुझान के तौर पर आप समझ सकते हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम जो सुबह से ही इंतजार कर रहा था मैनपुरी की सरजमी पर, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और शिखा योगी के पहुंचते ही लोगों में किस तरह का जोश देखा जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो में आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे सिर्फ यहां पर कार्यकर्ताओं का और लोगों का हुजूम नजर आएगा। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए और सबसे बड़ी बात मैनपुरी वो सीट जो यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है, वहां पर जयवीर सिंह के समर्थन में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये रोड शो कर रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लोग जो छतों पर है वो भी फूल बरसाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, पहली तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और दूसरी तस्वीर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी की ये तस्वीरें हैं। इस बार का जो मुकाबला है दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। देखना होगा कि क्या होता है। सीएम योगी के रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो साथ ही साथ इस रोड शो में एक और खास बात हम देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा गौर से देखेंगे तो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा जीत का दावा भी यहाँ पर बिना कुछ बोले करते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने और यहाँ पर ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। लेकिन 25 सालों से आपको बताते चले कि ये मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इस किले को बीजेपी भेद पाने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, फिलहाल 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। एक तरफ है बीजेपी के मौजूदा समय में मंत्री भी हैं जयवीर सिंह, तो दूसरी तरफ है डिंपल यादव जो यादव परिवार की बहू हैं। तो बीएसपी ने भी यादव उम्मीदवार ही मैदान में उतारा है, यानी कि जो समीकरण था वो भी यहाँ पर बिगाड़ दिया है और त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से यहाँ पर माना जा रहा है मैनपुरी सीट पर। बिल्कुल अंजलि, मैनपुरी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप पश्चिम से जब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, उन्नाव, ये तमाम वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी। लेकिन कन्नौज का चुनाव आप पिछला याद करिए, जब सुब्रत पाठक ने शानदार जीत दर्ज की थी और इस भ्रम को तोड़ा था। तो अब ऐसे में अगर इस बार मैनपुरी में ये जनसैलाब वाकई वोटों में परिवर्तित होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर टॉप पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर जो है वो कहीं ना कहीं से नजर आती है। और ऐसे में अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में पटकनी देती है तो समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ी मुश्किलें होंगी। प्रियंका हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी है, उनके पास जाना चाहेंगे। प्रियंका, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो जो है वो हम देख पा रहे हैं, आप वहां से क्या तस्वीर दिखा रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये लंबा 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है और ऐसे में अगर मैनपुरी की हम बात करें तो ये सपा का गढ़ माना जाता है। 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी इसमें जीती है और मजबूती के साथ यहाँ पर देखिए मुलायम सिंह यादव जो है एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। मैनपुरी की जनता ये मानती है कि मुलायम सिंह यादव ने यहाँ के लोगों के लिए किया है, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा जो आबादी है वो यहाँ पर यादवों की है।